और चलिए खबर आपको बता दें, जिस वक्त हमारे पास आ रही है, जहां भोपाल से ये खबर है। सरकार ने एक बार फिर से कर्ज लिया है। 1000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ने लिया है। सरकार ने 12 साल के लिए ये कर्ज लिया है और 7 माह में 8500 करोड़ रुपए सरकार कर्ज ले चुकी है। तो सरकार ने एक बार फिर कर्ज लिया है। 12 साल के लिए कर्ज लिया गया है। 7 माह में 8500 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ले चुकी है। इस वक्त किसी तरह की आर्थिक स्थिति सुधरने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफी है। शायद इसी वजह से सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान सारे काम ठप थे। किसी तरह की आय सरकार को नहीं हो रही थी, राजस्व नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से कोरोना काल में भी सरकार को कर्ज लेना पड़ा था। जो योजनाएं चल रही हैं उनके लिए भी और प्रशासनिक कार्यों के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। कई ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से सरकार कर्ज लेती है, क्योंकि राजस्व में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं है। शराब से जो राजस्व प्राप्त हो रहा था उसमें भी लॉकडाउन के तहत सरकार को काफी नुकसान हुआ और उसके बाद भी अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है। हालांकि अभी भी जैसे हम लॉकडाउन के पहले रहते थे वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हालात थोड़े से ठीक हो रहे हैं और यही वजह है कि सरकार को किसी तरह का राजस्व लॉकडाउन के समय भी नहीं मिला था और अब जब जरूरत है तो सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। मनोज वर्मा जी पॉलिटिकल एडिटर हैं हमारे इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए। एक बार फिर से सरकार कर्ज ले रही है और अब कर्ज मिलाकर 7 माह में 8500 करोड़ रुपए हो जाएगा। मनोज जी, चलिए मनोज जी को हमारी आवाज नहीं मिल रही है। तो सरकार ने एक बार फिर से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। 12 साल के लिए कर्ज लिया गया है। 7 माह में 8500 करोड़ रुपए का ये कर्ज लिया जा चुका है। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज जी, एक बार फिर से सरकार ने कर्ज लिया है। यह देखिए, जीएसटी कलेक्शन में लगातार कमी है और राज्यों को उनके हिस्से का पैसा केंद्र सरकार ने दिया नहीं है। ऐसे में कोरोना के कारण आर्थिक गतिविधियां ठप्प पड़ी थी, अब उनमें थोड़ा सा सुधार आ रहा है, लेकिन सरकार के जो खर्चे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार ने जो वादे किए हैं और उपचुनावों को देखते हुए सरकार जिस प्रकार से राहत और सौगात बांट रही है उसके लिए सरकार के पास पैसों की कमी थी और यही कारण है कि शिवराज सरकार ने आज फिर 1000 करोड़ का कर्ज लिया है। ये कर्ज 12 साल में सरकार को चुकाना होगा, तो लगभग पिछले कई महीनों से सरकार औसतन 1200 करोड़ का कर्जा हर महीने ही दे रही है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो 7 महीने में 8500 करोड़ का कर्जा सरकार ले चुकी है और केंद्र सरकार ने भी जीएसटी कंपनसेशन के लिए राज्यों के सामने यही शर्त रखी थी कि अगर जब तक उनको उनके हिस्से के जीएसटी का पूरा पैसा नहीं मिल जाए तब तक उन्होंने सरकार ने राज्य सरकारों को सुविधा दी है कि वो बाजार से ज्यादा पैसा उठा सके, उनकी जो क्रेडिट सरकार की तय है उससे ज्यादा। तो इसी का फायदा राज्य सरकार उठा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो केंद्र सरकार की तरफ से भी छूट मिली है कि राज्य सरकारें कर्ज ले सकती हैं और मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं, क्योंकि खजाना खाली पहले भी और लॉकडाउन ने तो और भी आर्थिक स्थिति खराब की, लेकिन अब क्योंकि पटरी पर जिंदगी लौट रही है तो जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन्हें भी सुचारू तरीके से चलाना होगा। सरकार इसलिए कर्ज भी